हम आपका देखते हैं वॉल्यूम सबको आवाज। जय हाँ गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जय गुरुदेव जी की। ठीक है। जय। I'm grateful to all the members, particularly you people, that you have managed such a stage to speak for our Guru Maharaj Baba Mohandas ji. I consider all the members, we all are lucky that we have been blessed by our spiritual master, most perfect master Yogi Raj Baba Mohandas ji. जो आप बात कर रहे थे कि बाबा जी ने किसी को इनिशिएटेड नहीं किया, किसी को ऐसे ही इग्नोर कर दिया, जैसे कर दिया, उसकी मिस्ट्री बहुत गहरी है। रमेश जी पुराने डिसाइपल हैं, जरूर जानते होंगे। ये बापू जी तो अब मुझे कुछ नहीं पता। वो देखो अभी भी हाथ ऐसे, वो तो डमरू अपना बजा देते। नहीं नहीं, उनके ऐसा हाथ में है। इनविजिबल डमरू है। ऐसे मुझे थोड़ा सा ना आज उस समय में इतना अवेयर नहीं था, ना ही मुझे कुछ चीज़ें मालूम थी, क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन। तो बहुत सी चीज़ें उनकी ड्रॉपिंग बॉडी के बाद उन्होंने मुझे जिस तरीके से रिफॉर्म किया, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ टुडे आई एम लीडिंग, रियली आई एम प्राउड ऑफ, एंड आई प्रे टू लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इफ आई गेट ए birth in this universe again, I may go to in the lotus feet of my master again, Baba Mohandas ji. So मैं एक वो भजन सुनता हूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे। इना सोना गुरु मिले सानू, मिलन दी जाच ना आई, रया सबनू प्यार करदा, सानू मिलन दी जाच न आई, इना सोना गुरु मिलया। So today I realize and repent that I could not get such a intelligence, or I was not aware of all these things. So I consider myself, my all the members, most lucky fellow who got a really no words regarding my master. ये युक्तेश्वर गिरी जी, लाड़ी महाशया जी, योगानंद जी कभी हुए होंगे, लेकिन सो फार प्रैक्टिकल इज कंसर्न, वो तो हमारे सामने थे, जिन्होंने खास करके मुझे रिफॉर्म किया। So today I am walking on the path which my master has showed me. So बाबा जी, जो आप कह रहे थे ना कि किसी को मंत्र जाप नहीं दिया, किसी को दर्शन नहीं दिए, कई इंस्टांस ऐसे हुए कि मेरे साथ कई आदमी गए, बाबा जी ने उनको दर्शन ही नहीं दिए। एक ऐसा इंस्टांस हुआ था कि बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, वो उसके फ्रैक्चर हो गया था, कोटकपूरा से थे। मेजर साहब ने ये बात सुनाई थी कि वो कहते मेजर साहब कि हमें आश्रम में बाबा जी के पास जाना है। तो वो कहते जी आ जाना, मैं उधर हूँगा नवरात्रि के दिनों में। तो खैर वो अपने फिक्स टाइम पे वहाँ पे पहुँच गए। तो बाबा जी सर्दियों के दिन थे, वहाँ बाहर बैठे हुए थे। जब वो पहुँचे तो यूं ही वो पहुँचे तो अब बाबा जी को उन्होंने नतमस्तक हुए, प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर मेजर साहब को बोला, मेजर साहब इनको वो प्रसादे दे, खवा खवा खिला दीजिएगा। खिला दिया उनको, सब कुछ दे दिया। अब हस्बैंड वाइफ थे,
तो उन्होंने मेजर साहब को रिक्वेस्ट किया 3 4 बार, मेजर साहब हमें बाबा जी के बेनती कर दीजिए, हमें मंत्र दिला दीजिए, दीक्षा दिला दें। मेजर साहब ने 3 4 बार कहा जी कि ये काम मेरा नहीं है, आप ही कहेंगे कुछ तो ऐसा होगा। वो कहते नहीं, आप हमारी तरफ से विनती करते हैं। बाबा जी अपने रूम में चले गए थे। मेजर साहब गए, उन्होंने बाबा जी को हाथ जोड़ के कहा। वो कहते हाँ भाई, कैसे? कहते महाराज एक विनती थी, वो जो आए थे कोटपुरा से, वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे दीक्षा दिला दीजिए। बाबा जी कहते ऐसा है भाई कि उनकी गठरी मुझसे भी नहीं उठाई जाएगी। तो मेजर साहब हाथ जोड़ के खड़े हुए कि मैं क्या कहूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, उनको बोल दो कि हम कोटपुरा में आएंगे, फिर उधर देख लेंगे। सो कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसके लिए कैसे है, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम सब खुश नसीब थे जो इतने बड़े सागर में नहाए। अब जितने भी सुन रहे हैं, मुझे एक बाबा जी से ही पता चली है बात। उनकी किताब से, सबके पास उनकी बुक्स भी होंगी, पढ़ते भी होंगे। यू आर लकी इनफ, पर्टिकुलरली रितु जी, कि उन्होंने आपको स्पिरिचुअल भी बहुत चीजें दिखाई, कुछ उसी रास्ते पे भी आपको चलाया। सो जो वो कहते हैं, क्या हम वही कर रहे हैं या कुछ और ही कर रहे हैं? मेरा आप सभी लोगों से, ये सभी भाइयों से, बंधुओं से, बहनों से, क्योंकि मेरी तरह खास करके मैं मानता हूं कि मैं जागा हुआ हूं। अब जागे हुए को कैसे जगाया जाएगा? ठीक है जी। तो बाबा जी कहते हैं मंत्र जाप करो भैया, राम राम किया करो। व्हाट इज द टेक्निक टू गो टू डीप इनटू डीपर ऑफ द मंत्र लेवल? मुझे मैं बाबा जी के साथ बहुत अटैच था। दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं नहीं अटैच था, बाबा जी ने मुझे अटैच किया हुआ था। ही यूज टू शावर हिज selfless affection upon me. Why did he? That is beyond my knowledge. उन्होंने मुझे सुधारने के लिए कई कुछ किया। अब अटैचमेंट थी मेरी फिजिकली भी। एक हफ्ते में, एक वीक में बाबा जी मुझे फोन करके आश्रम में बुलाते थे। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाबा जी की। बाबा जी कहते हैं कि गुरु तो और भी बड़े होंगे दुनिया में, बड़े बड़े समाधिस्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन बाबा मोहनदास जैसा नहीं मिलेगा जो कहेगा आओ भाई कैसे आए, जो तुम्हें सीने से लगाएगा, जो कभी तुम्हें दूध पिलाएगा और फिर पूछेगा कैसे आए हो भाई। सो इन कंक्लूजन, आई एम टू से दैट वी ऑल आर लकी। हाथ पकड़ के कहता है अरे भैया खाना खाया। मुझे एक बार उन्होंने ऐसे ही बुलाया। अब मैं, मुझे किस तरह से ये जो बाबा जी
नेचुरल कॉल के तरीके से किसी को बुलाते हैं। मुझे भी इसी तरीके से बुलाया गया था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस ये पता था मैं साधु महाराज बाबा जी के पास कहीं जा रहा हूँ, भाई जलंधर में जा रहा हूँ। जन्माष्टमी का दिन था 1991, कृष्ण जन्माष्टमी। तो जैसे ही मैं आश्रम में पहुंचा, मैं बाबा जी सामने आए पीताम्बरधारी, जैसे विष्णु महाराज जी नारायण रूप होते हैं, मुझे ऐसा फील हुआ। जो ही बाबा जी मेरे सामने आए, मैं उनके चरणों पे गिरा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं विष्णु महाराज के चरणों में गिर गया। रुद्रा प्रोफेसर थे, वो मुझे लेके गए थे। उन्होंने ऐसे बोला, महाराज ये गोपाल है, टीटी है। तो जो ही मैं उठा, बाबा जी कहते, आ गया तू?" I felt it कि he was also waiting for me. This was a natural call in which he had called me in this having such a procedure. तो उसके बाद बड़े उन्होंने मेरे साथ जो सुपर नेचुरल जिसे कहा जाता है, उसके बाद फिर मुझे जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ऐसे लगता था मेरा भगवान बोलता है। मेरा भगवान बोलता है। मंदिर में जाता हूं तो मुझे कोई जवाब नहीं आता ना कि मेरी प्रेयर का क्या हुआ। बट देयर एंड देन माई प्रेयर वाज डिसाइडेड। आप यकीन माने, मैं उनका व्हाइट रंग का चोला पकड़ के ऐसे कहीं के ले आता था, महाराज करना है कि नहीं करना। और मेरी अटैचमेंट का, उनके प्यार का अंदाजा आप लगाइए कि एक बार मैं अपने घर में ही बैठा हुआ तो मुझे फोन करे, अभी क्या कर रहे हैं? मैं क्या, प्रणाम जी, मैं ठीक नहीं हूँ भाई, मेरी खबर ले जा। मैं उधर घर में, उधर आश्रम में पहुंचा, तो मैंने कहा, मुझे आवाज दी अंदर से, अंदर आ जा। अंदर गया, मैं कहा महाराज आप ठीक हो? अगर मैं ठीक होता तो तुम्हें बुलाता। मैं हैरान परेशान कि क्या बात होगी। अब मुझे पास बिठाया, आशीर्वाद दिया, अच्छा तू खाना खा के आ, खाना खा के आ फिर मैं बात करता हूँ। खाना खा के बिठाया मुझे, उन्होंने ब्लेसिंग दिया, अच्छा अब तू जा। और ये मिस्ट्री तो नहीं थी, मुझे पता चल गया कि इन्होंने मेरा कुछ ना कुछ जरूर अच्छा कर दिया। सप्ताह में एक बार वो मुझे जरूर फोन करते थे, मिलते थे, दिल्ली, जलंधर, हरिद्वार, कहीं ना कहीं उनसे मेरा वो ऐसे अटैचमेंट मेरी हो गई, इतना रिलेशन हो गया। As soon as he had dropped his body, I became a abnormal man. I got a psychic problem. मैं कहीं जाता था मुझे रोना आ जाता था। ये ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। हाउ माय मास्टर हैड रिफॉर्म्ड मी। आपने योगानंद के बारे में सुना, लाडी महाशय के बारे में सुना, स्वामी रामा का भी सुना होगा। तो 17 के बाद, मैं रिटायरमेंट के बाद ऊपर लेटा हुआ था सनलाइट में। इन माई कॉन्शियस आई वॉज, नीदर आई वॉज स्लीपिंग nor I was waking, neither I was dreaming. मेरी कॉन्शियस में आके बोलते, तुम्हें समझ नहीं लगती मैं क्या कहता हूँ? तुम्हें समझ नहीं लगती मैं क्या कहता हूँ? मैं अंदर हूं, तू बाहर देखता है। मैं कहता हूँ अंदर मुड़ जा। सिंस दैट डे
my life has been changed in the way of spiritual path. सब काम धाम जो पूजा पाठ चेंज ही हो गया. टुडे आई फील, मैं किसी की भी निंदा नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत बड़ा डिसाइपल हो गया, योगी हो गया. नॉट एट ऑल, आई एम कॉमन मैन. यही किताब में लिखा हुआ है. 3 एडिशन है बाबा जी के, वो 3 ही मैं कोई ना कोई चैप्टर जरूर पढ़ता हूँ, और फिर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अटेन करने की कोशिश करता हूँ. जितने भी मेरे गुरु भाई हैं सबके पास किताबें होंगी, बाबा जी के ऑडियो भी होंगे, वीडियो भी होंगे. सो जितनी देर आदमी चलेगा नहीं, वो मंजिल नहीं मिलती है. बाबा जी मुझे ब्लेसिंग दे के गए थे ऐसे ही. मैं कहा महाराज मुझे वो ऐसा कोई रंग लगा दो. कहते ऐसा रंग लगा हुआ सारी उम्र याद रखेगा, सारी उम्र. तो बाबा जी ने लिखा हुआ है, कई बार बोला भी है, ये ऑडियो में भी है, वीडियो में भी है. मेरी सारी शिक्षा का सार एक है कि तू अंदर को मुड़ जा, छोड़ दे बाहर के ऊपर. तो पार्टिकुलरली मुझे उन्होंने बड़ा रिफॉर्म किया जी. आई एम ग्रेटफुल, रादर आई एम प्राउड ऑफ माय बाबा जी. तो आज मैं ये कह सकता हूँ, मेरा नाम गोपाल है. गोपाला मस्त मलंगा अपने गुरु के संग. ये बात है जी. बाकी मिरेकल्स तो उन्होंने बहुत किए, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में किए. मेरे बड़े बड़े उन्होंने कष्ट दूर कर दिए, अनंत जन्मों के कष्ट दूर किए. मैं तो आवाज, बहुत सी बुराइयां होती हैं इंसान में. मैं आज भी अपनी यहाँ बुराइयां देखता हूँ जी. देखता हूँ, फिर उनको विनती करता हूँ कि अब ये भी सुधारो जी, ये भी करो जी. तो ये सब एक श्रद्धा, हमारी श्रद्धा ऐसे ही होती है. हम कॉमन मैन है, लेकिन गुरु तो पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं जी, वही तैयार करते हैं. बाबा जी ने मुझे कहा था ये तेरा मेरा पहला नहीं है. बाकी तो जितने बच्चे हैं सब कुछ उनकी देन है जी. जहाँ मैं रह रहा हूँ ये भी उन्हीं का ही है सब सिस्टम. तो बस हम तो उन्हीं की मेहरबानी से यही है जिंदगी हमारी. बहुत ही ये सीख सुंदर. हम्म. मैं पाके भी पा ना सका. आज मुझे अपना एक रिपेंट सा होता है, एक फील सा होता है. ये शिगनापुर बाबा जी गए थे, उसी दिन एक वाकया हुआ. शिगनापुर बाबा जी, वो यूट्यूब पे भी है, वो तेल डालते हैं शनि मंदिर में. गर्मियों के दिन थे, मैं बाथरूम से वॉशरूम में था, ड्यूटी जाना था. मैं ट्रेन वर्किंग करता था एज ए CIT. तो फोन आया, तो बच्चे ने उठाया और उन्होंने पूछा अभी गोपाल का है. वो कहते महाराज स्नान करने गया थे. मैंने फोन उठाया, मैंने कहा प्रणाम बाबा जी. हाँ भाई, वो क्या करे. मैं कहा तैयारी कर रहा था.
जाना है तो कहते ऐसा था कि आज ना मैं शिगनापुर गया था, तेरे हिस्से का तेल डाला था। मैं कहा जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं ऋणी हूँ आपका। आपका मैं कुछ समझ भी नहीं सकता हूँ आपको। बाबा जी कहते तू समझना की कोशिश भी ना करना। तो उन्होंने कुछ और बातें करनी थी करके कहते अच्छा ठीक है। मैं रात को ट्रेन में गया, रोहतक पंजाब मेल वर्क कर रहा था मैं। यूं ही रोहतक से आगे ट्रेन गई, ट्रेन डिरेल हो गई, दो पार्ट हो गए गाड़ियों के। और उसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई, पैसेंजर सारे के सारे ठीक। अब जो 6 बजे गाड़ी पहुंचती थी वो पहुंची 12 बजे। मैंने जाते ही बाबा जी को फोन किया दिल्ली स्टेशन से, रेस्ट हाउस में जाके मैंने बोला बाबा जी प्रणाम। बाबा कहते आप ही ठीक हो? मैं कहा जी आप ही ने बचत कर दी, कोई भी ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई आपने। तो उसी दौरान सुबह को मुझसे पहले बाबा जी को किसी ने कहा, मेरे गुरु भाई ने, महाराज रात को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गोपाल उस गाड़ी में था। तो बाबा जी कहते उसे कुछ नहीं हुआ, मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया था। तो ऐसे संत, ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं जी। अब उन्होंने जितना कुछ दिया मैंने उनसे लिया ही लिया, मांग के भी ले लिया और वैसे भी दे दिया। तो मैं उनको दे भी क्या सकता हूँ। सिर्फ बस यही है जी कि मैं उनका ऋणी हूँ और अनंत जन्मों तक ही ऋणी रहूंगा। है जी। तो वही बात होगी ना कि इन्ना सोना गुरु मिलया सानू मिलन दी जाच ना आई। तो और आप लोग सब ठीक है? जी तरीका रहा है। कि भाई मैं ही एक बार गया था बाबा जी से प्रॉब्लम कहने के लिए हम्म, कि बाबा जी ऐसे मेहरबानी कर दो। तो बाबा जी कहते बेटा होनी बड़ी बलवान होती है। ठीक है ना जी। एक बार उन्होंने ये भी मैंने कहते हुए सुना, अब कांटे तो हमने बोए ना जी। अब कांटों भरी राह मिलती है तो हम अपने गुरु जी को तंग करने जाते हैं, समर्थ गुरु भगवान को तंग करने जाते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? ये मैंने मुझे भी कहा, कई बार किसी को भी कहते हुए बाबा जी को सुना, अरे मैं तेरा गुरु बन गया, कोई ठेका तो नहीं ले लिया भैया। तो बाबा जी का अपना अपना मतलब कि डिफरेंट वे से वो तो हर एक के साथ अपनी अपना डिफरेंट ही तरीका अपनाते हैं ना जी। सो कई बार मैंने उनको ये भी, मुझे भी कहा कि यहाँ मेरी भी ताकत नहीं काम आएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब मैंने ही कोई बुरे कर्म कर चुका हूँ उसका नतीजा तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना जी। ठीक है ना। मैं प्रैक्टिकल लाइफ को देख के अपना एक दावा कर सकता हूँ कि मेरे पार्टिकुलरली बाबा जी ने अनंत जन्मों के कष्ट दूर किए, कांटे निकाले।
और ये आशीर्वाद दे के गए स्पिरिचुअल पाथ का, कि तुम्हें ऐसा रंग लगाऊंगा कि याद रखेगा। टुडे आई रिमेम्बर। मैं ऋणी हूं उनका। लोग कहते हैं मोक्ष मिले, मैं कहता हूं नहीं, मुझे फिर जन्म मिले अगला, और मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में फिर जाके उन्हीं के चरणों में मेरा लालन पालन हो। मुझे पिटाई करेंगे, मुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर मुझे दीक्षा मंत्र देंगे, फिर मुझे सुरखरू करेंगे। ये एक बार ऐसा नहीं है कि वो फिर मुझे ही प्यार करते थे। अब आगे की यात्रा मेरी यकीनन लिखी हुई है। बाबा जी, जयपुर में एक फंक्शन था, ये विष्णु महाराज का मुंडन संस्कार थे, 2011 की बात है। तो मुझे भी उन्होंने बुलाया, मैं पहुंचा। फंक्शन हो गया, बहुत बढ़िया फंक्शन, मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो जब हम विदाई लेने गए अकेले अकेले उनके कमरे में, ऊपर वाले में, जयपुर में, तो जाके मैंने उनको चरणों में मस्तक रखा। तो मुझे कहते, क्यों भाई, कैसा रहा? मैंने कहा, बाबा जी मैंने तो कभी ऐसी बातें देखी नहीं, सुनी नहीं जी। ये तो फर्स्ट टाइम देखा है, और मुझे तो आनंद हो गया। तो बाबा जी कहते, बात सुन के मुझे जवाब जरूर देना जी आप। बाबा जी कहते, ये अगली बार ना तेरे मुंडन करा देने मैंने। While listening these words from my master, I was very much astonished. मैं वहां से आ गया, कार में भी बैठा, दिल्ली तक आ गया। तो मैं सोचता ही रहा, तो हो सकता है आगे मिलेंगे। ठीक है ना जी। तो हो सकता है इसी जन्म में मेरे मन का ही मुंडन कर दें। तो बाकी तो इनकी लीला यही जाने जी। हर इंसान में, हर आदमी में बहुत सी इरेगुलरिटीज होती हैं। आदमी ऐसा ही होता है। मनुष्य में भी पशु वृत्तियां होती है ना। तो सिर्फ एक बाबा जी जैसे गुरु ही ऐसा पूरा साफ करते हैं, दर्पण साफ करते हैं, फिर उसमें बाकी चलना शिष्य को ही पड़ता है जी। ये मुझे एक बार फिजिकली भी बाबा जी ने कहा था, भाई रास्ता तेरा है, तू चलेगा मैं चलूंगा। मैं कहती, ठीक है महाराज। जो कह रहे हैं जी, बहुत बढ़िया जी। So he had reformed me, particularly me, in such a decent way, which is unforgettable for me throughout life. I will remember. So ऐसा ही जीवन है, चलता रहे जी। आपको याद है किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा जी ने आपको बोला कि रास्ता तो आपका है, तू चलेगा कि मैं चलूंगा? कुछ ऐसी आगे पीछे कुछ ऐसी बात हुई थी? हाँ जी। हम्म। मैं in those days I was very much grieved by my circumstances. So आश्रम में पहुंच गया। उन्होंने दूर से कहा कि जरा तो 2 मिनट बैठ, मैं इनको अटेंड करके तुम्हें बुलाता हूँ।
जो ही मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने कहा, महाराज मुझे कुछ नजर नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं है मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये रास्ता तेरा है, तूने चलना है जब मुझे चलना है। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच वर्ड्स फ्रॉम बाबा जी। मैं जो ही उनके चरणों में गिरा, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी कि तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हूं ना, तुम्हें जलती आग से निकाल दूंगा। तो जो उन्होंने कहा, उन्होंने वो प्रूव करके दिखाई बातें। तो ऐसे बहुत से ही, मैं फिर वही कहता हूँ कि मेरे पास्ट डीड, पता नहीं, मोर देन 100 बर्थ, इन्होंने ही बाहर कांटे निकाले हैं जी। ये तो किसी स्वामी की बात सुन रहा था, कहता, ओ मैन, यू आर बीइंग punished फॉर योर डीड्स, so everyone is being punished by the Lord of Universe for his deeds। अब कहाँ का कैसे क्या है वो तो कोई नहीं जानता ना, हम लोग तो बड़े कॉमन से आदमी हैं। बाकी ये मुझे तो यही समय लगी है कि अगर हम कहते हैं कि हम तसल्ली कर लेते हैं कि हम कर रहे हैं कुछ, चल रहे हैं कुछ, लेकिन वो रास्ता तो बहुत गहरा है, लंबा है, अंधेरे अंधेरा है। तो बाबा जी ने किताब में लिखा हुआ है, सतगुरु सिर्फ तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा इस रास्ते पे। स्पिरिचुअल पाथ की बात करते हैं, तो रास्ता भी तुम्हें ही तय करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ते पे चलना है। तो ये बड़े बड़े योद्धाओं का काम है अपने आप को ये 5 शत्रु से लड़ना, ठीक है ना जी, स्पिरिचुअल पाथ। अब मैं अपने आप को कंटेंट करता हूँ कि हाँ जी मैंने कर लिया, सेटिस्फेक्शन होगी, मैंने ये काम कर लिया, मैंने इस तरीके से रिचुअल कर लिया, कस्टम कर लिया, ट्रेडिशनल कस्टम जो चले आ रहे हैं। यू वांट टू attain something, so you have to go inside and you have to see the deeper than deeper level. It can be only by the grace of master, लेकिन लेकिन एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। बाबा ही कहते थे एक बार मैं यूं ही आश्रम में खड़ा हुआ था, तो एक सरदार जी थे, शायद गांव के थे, तो मुझे कहते, गोपाल मैं ऐसे था कि मुझे भी एक जवानी में मुझे किसी ने कह दिया कि महाराज मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा, बहन जी मेरी शादी हो चुकी है, मैंने ठाकर जी से शादी कर ली है। तो बाबा ही कहते, मैं बड़ा कीनली उस बात को सुनने लगा। तो फिर बाबा ही कहते, मैंने उनको हाथ जोड़े और उनको कहा, फिर मैं जंगल में चला गया, वहां पे तपस्या की 12 साल। तो इनकी बातों का, इनका कैसे क्या है, किस तरीके से है, बस वो यही है कि ठीक है जी, वही करना चाहिए इनको, कि नहीं। मैं आप जो बात बता रहे थे कि आपके बड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे,
और उस समय आप बाबा जी के पास गए थे, जो आप बात बता रहे हैं, बाबा जी ने आपको आशीर्वाद दिया और बोला कि मैं तो घबराओ मत, तुम्हारे साथ ही हूँ, पर तुमको चलना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बाद सर्कमस्टांसेस तो आपने खुद हैंडल किए, तो आपका आपको ऐसा लगा कि कुछ आपके ऊपर जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, वो रिलीज हो गया है, या आपको कोई एक नई इंसाइट मिल रही है अपने सर्कमस्टांसेस को हैंडल करने की? कुछ ऐसा चेंज लगा आपने, क्या आपने कैसे उसके साथ सर्कमस्टांसेस को चेंज किया आपने, किस माइंडसेट के इनफैक्ट साथ? इनफैक्ट थ्रू आउट लाइफ मैं बड़ा इमोशनल सा आदमी, कॉमन मैन पे ही बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला, तो ये तो मेरे गुरु थे, गुरु हैं भी। इन जैसा गुरु नहीं आएगा सृष्टि में, फिर ये आप ही आएंगे तो फिर होगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे मदर उस समय डीएमसी हॉस्पिटल में थे, उनको बोन ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। एक तो उन्होंने इमीडिएट ही मुझे वो प्रसाद सा दिया, वहां पे केले पड़े थे, कहते ऐसा है ये कल तू अपनी माता के पास जाएगा ना, ये उनको प्रसाद दे दे। कल मैं फिरोजपुर आया, कार में आया, फिर नेक्स्ट डे मैं उधर पहुंचा, मैंने उनको यूं ही प्रसाद दिया। डॉक्टर ने कहा जी अपनी मदर को आप अपने घर ले जाइए, हमने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है, तो आप इनका वहाँ ट्रीटमेंट करा लीजिए। तो मैं उनको घर आया, विद दैट प्रसाद माई मदर वाज ऑल राइट। 10-15 साल रहे वो ठीक। ऐसे ही, ऐसे ही है, मुझे कोई गुरेज नहीं है। मेरी 6 बहनें हैं, अभी भी है। अब एक उसमें पास हुई होगी, 5 है। उनमें से 2 बॉडी डिफर। काफी लोग सत्संगी जानते हैं कि मेरी 2 सिस्टर बॉडी डिफॉर्म और साइकी थी। एक सिस्टर मेरी, ये दोनों जरा इनकी मेंटल स्टेट खराब था, मैं बाबा जी के पास चला गया उसी दिन ही। एक सिस्टर मेरी ने अपने आप को सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, और हम उधर पहुंचे तो बाबा जी ने मेरे सामने उस लड़की को इतना रिब्यूक किया। ये लोहड़ी का दिन था, अब ईयर, तो मैं कहीं ऊपर था छत पे, तो सोमा भैन जी सी गए साथ में। तो यूं ही मैं नीचे पहुंचा, वो लड़की ऊपर आ गई, मैं नीचे गया। भाभी कहते अच्छा यार ऐसा है कि मैंने ना दिल्ली जाना है, तो तू मुझे छोड़ के आ। मैं कहा ठीक है जी। तो कहते मैंने जाना है, तो तेरा क्या प्रोग्राम है?" उनकी बात सुन के मैं उनके चरणों में पड़ गया। मैंने कहा ऐसा है जी कि आपने बड़ी मेहरबानी कर दी है, जैसा आप आदेश करेंगे मैं वैसा ही, ठीक है। वो 2 बजे इन्होंने फ्लाइंग पढ़नी थी, तो मैं शाम को ट्रेन पकड़ के, मैं कहा बोला बाबा जी मैं ट्रेन पकड़ के फिरोजपुर चल जाऊंगा। सिंस दैट डे बाबा जी हैड ब्लेस्ड एंड rebuked माई सिस्टर, without medicine she was all right, and now he is enjoying his married life. How I can say, जहां साइंस काम नहीं करती वहां बाबा जी ने काम कर। मेरे पता नहीं कितने जन्म के कांटे थे, उन्होंने ऐसे ही फूल बना दिए। ठीक है। अटैचमेंट की बात, मैं अपनी मदर की डेथ के बाद मैं साइकी हो गया। 5-7 दिन के बाद मैं बाबा जी के पास गया। मेरे यार दोस्त भी गुरु भाई थे, बाबा जी को मालूम था मेरी मदर की डेथ हुई, बाबा जी सब जानते थे। तो जो ही अंदर कमरे में पहुंचा,
अब देखे वो कैसे चेंज करते हैं, इंटरनल चेंज करते हैं। तो किसी ने बोला महाराज गोपाल के माता जी की देहांत हो गया, ये उदास हो गया। मैं बाबा जी के पास ही बैठा बजर आसन पे, वो दीवान पे बैठे थे। बाबा जी कहते क्यों, क्या बात हो गई यार? अरे गोपाल क्या हो गया? उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। तो कहते फिर क्या हुआ? सभी को जाना होता है यार, सियाने हो गए थे, आना भी है और जाना भी है, सभी जाते हैं। ही ब्लेस्ड मी। उसके बाद सब क्लियर हो गया। अब स्पिरिचुअल पाथ कैसे? बाबा जी ने मुझे बुला लिया। मैं बाबा जी को फर्स्ट डे ये कह बैठा, जाने अनजाने में, कि महाराज मेरी प्यास नहीं बुझती। दिस वाज ए सिंबॉलिक। बाबा जी कहते अच्छा, वो जन्मामत नहीं होता जो जन्माष्टमी वाले दिन डिस्ट्रीब्यूट करते, वो बाबा जी ने पहले आप चनामत लिया, फिर मुझे दे दिया। उसी दिन से मैं 8 दिन, मेरा ख्याल मैं अब नॉर्मल रहा। ड्यूटी करता हूँ, काम काज करता हूँ, लेकिन मैं वॉकिंग रोड पे नहीं करता, मैं उड़ रहा था, उड़ता था। अब मेरे लिए ये पहली बात थी। ठीक है जी। फिर मैं नासिक से बाबा जी आए, मैं बाबा जी के पास गया। मैं कहा, बाबा जी कहते और मेरे गोपाल कैसा है तू? तू नटखट है तू। मैं कहा बाबा जी, मुझे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं पागल हो गया। बाबा जी कहते ऐसे थोड़ी है, तू नटखट है, तुम्हें लोग समझते नहीं है। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, वो जैसी एनर्जी थी सब विड्रॉ हो गई। मुझे फिर मालूम हुआ ये होता है दरिया का रुख मोड़ना। ये पूरन गुरु ही करते हैं। उनके बाद फिर भी इन्होंने 2-4 बार ऐसा इंस्टांस दिखाया अंदर से। तो ऐसे ही बड़े से मरेकल्स दिखाए स्पिरिचुअल। मैं ट्रेन में जा रहा था, सो रहा था रात में, शिवलिंग शिवलिंग के ऊपर कोई लाइट पड़ रही है। लाइट कहाँ से आ रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी लाइट हो, मैं शिव जी का उपासक था। बाबा जी के पहले जाने से मैं शिव जी की पूरी आराधना करता था। तो लाइट पड़ रही है, मैं देख रहा हूँ ये कहाँ से आ रही है, कहाँ पे है। अब ड्रीमिंग स्टेट होती। अब वो लाइट हटती है तो बाबा जी मुस्कुराते। 2-3 बार ऐसा चांस हुआ। फिर जब मैं ड्रीम मेरा हटा, मैं उठा, मैंने कहा ओहो, ये तो मैं ट्रेन में चल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से इन्होंने मिरेकल किए मेरी लाइफ। फिर इनके पास जाने के बाद मुझे कहीं और जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे एक ऐसे भगवान मिल गए जो मुझे तुरंत जवाब देते थे, जो मुझे चाय पिलाते थे, जो मेरा दुख हरते थे। तो आज भी मैं उन्हीं की तलाश में। ये दीवानगी का सौदा है। जहाँ प्रेम हो गया, फिर वहाँ पूजा पाठ नहीं, तो दीवानगी है। मोहब्बत तो मैंने भी बड़ी की, झूठी दुनियावी। सच्ची मोहब्बत इन्हीं से ही पाई और इन्हीं से ही होगी। मुझे आज भी कोई भगवान आके कहे ना मैं भगवान हूँ, मैं बाबा जी हूँ, मैं कहूंगा वो फिर मेरे नहीं है, पहन के आओ तो फिर आप मेरे बाबा जी हैं। रितु जी, यू बिलीव इन मी। मेरे बाबा जी चोले वाले, मेरे गुरु जी लंगोट वाले। when my master having a dress of chola, langot, Hanuman ji, he exists in my body, so why I should see another? नहीं।
आज ओ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरा सतगुरु मेरे साथ सोता है, खाता है, पीता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ गोपाला मस्त मलंग अपने गुरु के संग। नो रिक्वायरमेंट, नथिंग। ठीक है जी। ब्यूटीफुल। कितनी सुंदर बात बोली है आपने। दीवानगी का सौदा है ये। कई बार आपसे बातचीत हुई फोन पे, आपने भी असेस किया कि आंखें रो पड़ती हैं। मुझे तब भी समझ नहीं आती थी ये। मैं कई बार झला जाता था जी, बाबा जी की जे कैसी मोहब्बत करके गए हो, मुझे रुलाते ही रहते हो। कभी दर्शन भी दोगे? या मोहब्बत में यूं रोना भी पड़ता है? तो फिर किसी ने बात समझाई, जिस पर तुम रीझ थे क्या देते रघुबीर। जिस पर तुम रीझ थे क्या देते रघुबीर। रोना धोना सिसकना आहों की जंजीर। मोहब्बत तो बस वही होती है जिसमें, आप यकीन माने, जिस दिन बाबा जी आंख में आंसू गिरा देते हैं, फिर हम समझते हैं आज हमारा बाबा जी के साथ इश्क पूरा हुआ, मोहब्बत पूरी हुई। बस इतनी सी दास्तां है ये मोहब्बत की। हंस रही हूँ, मैं कहा ये पागल दीवानों की बातें। ये ये दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। आई एम नॉट इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। जी जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपका एक एक भाव झलक के आ रहा है, एंड आई कैन फील इट, एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग। साबन साबन लाला तोता कोयला दुध दही विच पाया खुंब चाड़ रंगन भी तरिया रंग न होस बिटाया रंग न होस बिटाया पूरा याद नहीं आया। भाई इफी वीर सिंह इफी भाई अपनी वीर सिंह जिंदगी पे, भाई वीर अपने सिंह की इसी कविता सी। मोड़ पे, इसी बात पे, इसी मोहब्बत पे प्रैक्टिकली बाबा जी की पे लिखा था, चढ़ी रंगत तेरे नाम की ऐसी। आप सुन रहे हैं जी? चढ़ी रंगत तेरे नाम की ऐसी, क्या से क्या हो गए हम। तुझसे मिलने से पहले खलक में थे, तुझसे मिलके आके आगे आसमां पे हम। चढ़ी रंगत तेरे नाम की ऐसी, क्या से क्या हो गए हम। बाबा जी ने ऐसा नाम दिया कि उन्होंने, हम तो कॉमन मैन है, बदे जमाना है, बदे जमाना थे, तो उन्होंने अपना नाम दिया तो हम छा गए दुनिया में, कहाँ से कहाँ पे पहुंच गए। सो रादर आई एम प्राउड ऑफ बाबा जी। नो वर्ल्ड, बस ये ऋण ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। यही जिंदगी है। सच्ची मोहब्बत तो यही है। गुरु और शिष्य का रिश्ता तो एक आत्मा का रिश्ता है जी। जितने रिश्ते हैं हमारे, सब दुनियावी रिश्ते, मन के रिश्ते हैं, एक सेकंड में बदल जाएगा। सो रिश्ता तो बस यही है। बाकी कहाँ का कहाँ है, कितना कैसे है,
कितनी परसेंट मोहब्बत है ये तो बाबा जी जानते हैं जी। तो ऐसे ही है। मैं सभी लोगों का आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जब पहली बारी आपने गए थे बाबा जी से, आपने बताई थी कि आपको लगा बिल्कुल विष्णु रूप में आपके सामने आए हैं, तो उसके बाद कैसा, फिर उन्होंने क्या कहा, कैसे बैठे, जैसे वो छोटी छोटी डिटेल्स के बाबा जी ने कि कोई खास बात कही आपको उस समय? जन्माष्टमी का चनामत दे दिया, रंग लगा दिया। मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी, कहते हैं आज तो राशि है, कल परसों आए ना। तो जो ही उनके पास पहुंचा, बहुत से इंसान से क्या क्या सुनाऊंगा, मैंने ऐसे ही कह दिया महाराज, जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं ऐसा सही मैंने में प्यार दर्शाया और इतना कॉन्फिडेंट बात की। अब मैं तो फर्स्ट टाइम गया था, सेकंड टाइम पे मैंने, मेरे मुंह से निकल गया कि महाराज मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पिताजी नहीं है। तो बाबा जी कहते तू क्या कहता है रे, तू जब गरीब था तो गरीब था, अब तू अमीर हो गया, जिसका बाप इतना अमीर हो, बोल क्या चाहता है, यहाँ पे नोटों का ढेर लगाऊं। बाबा जी ने इस तरीके से बात कही, मैं हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो गया। कहते तेरा बाप इतना अमीर है। फिर एक, मैं हटता नहीं था, मुझे कोई फियर नहीं होता था बाबा जी के सामने बात करनी है, ये करना है, वो करना है। मेरी डिटाई भी थी, बाबा जी एक बार कहते मैंने तेरी पटाई करनी है, मैं कहा जरूर करिए। जरूर करो, जरूर करो। तो बहुत सी इन्होंने मुझे पे जैसे कहते बारिश कर दी मोहब्बत की, जनाबी चीजों की। ये बच्चे सच्चे सब उनके ही दिए हुए हैं मेरे पास। लास्ट मोमेंट आपके वो भाभी जी थे बठंडा वाले, शायद उस समय उन दिनों में वो भी थे, फोमा बहन जी थे। ये 2013 नवंबर से पहले अगस्त सितंबर की बात है। मैं अमृतसर में खड़ा, मुझे फोन आता, बाबा जी किस किस तरीके से मुझे बचाते हैं, कभी फोन करके, कभी संदेशा देके, कभी इन्होंने फोन किया कहाँ पे है तू, मुझे मिल के जा। मैं कहा अच्छा जी। मैं अमृतसर से जलंधर आ गया, जलंधर आ गया। यू लिसन माई रियल थिंग, माई हाउ आई वाज टेस्टेड। बाबा जी ने मुझे बुलाया, मैं अंदर चला गया, बाबा जी आवाज देते अंदर आ जा, गोपाल अंदर आ जा, चला गया। वहाँ तीन चार ये फैमिली खड़ी, सोमा बहन जी, शायद आपके भाभी जी, एक जम्मू वाली फैमिली थी। तो मेरे साथ बच्चे थे, मेरा ये मोहन, मेरी बेटी चिंकी, उसकी शादी मैं फिक्स कर चुका था। तो जो ही मैं अंदर पहुंचा तो मुझे कहते हाँ भाई, आज फैसला कर ले, क्या चाहिए तुम, तो क्या चाहता है, मेरे मगर मगर घूमता है, क्या चाहिए। मैं दरवाजे से एंट्री किया था, जब ये बात हुई मैं वहीं रुक गया, वहीं रुक गया, तो मैं वहीं बैठ गया। बाबा जी दीवान पे आसन लगा के वैसे बैठे हुए थे। कहते बोल क्या चाहिए। मैं कहा जी मुझे आप चाहिए। कहते देख ले क्या लेना है तू आज। मैं कहा मैं बस ले ही चुका हूँ जी, मैं जीरो से स्टार्ट हुआ था, आपका दिया हुआ सब कुछ है। तो मैं तो आपको ही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि बस आप लंबी उम्र तक बने रहो, हम सब पे बने रहो, कृपा करे। तो बाबा जी ने
चौकड़ी लगाई और कहते मेरे चेहरे की तरफ देख। तो कहते तू मुझे, मैं तुम्हें बीमार नजर आता हूँ क्या? मैं कहा महाराज मुझे कुछ नहीं समझ आनी है जी, बस फिर मेरे ते मेहरबानी ऐसा ही करी रखो जी, मैं और कुछ नहीं जानता जी। वैसे ही बेटी की शादी थी तो वहां से जाके वो हार लेके आ, मैं सोने का उसे कहता हूँ तू वहां से कप मैं कहा इससे ही पूछ लो, आपका दिया हुआ सब कुछ है, मैं जीरो से स्टार्ट हुआ था, तो आपकी यह मेहरबानी है, मेरी श्वास भी चल रही है थोड़ी, ऐसी मेरी ब्रीथिंग चलती है आपकी मेहरबानी से आई, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। देन ही ब्लेस्ड मी। अब टेस्ट था क्या था मैं नहीं जानता, फिर इतनी सारी चीजें ऐसा किसी को कहना, तो मतलब कि मेरे लिए ये बहुत बड़े मरेकल्स हैं। और अपनी आज भी श्वास चलती है, दैट इज ओनली बाय द ग्रेस ऑफ माय बाबा जी। ठीक है ना जी। So, मैं इनका ऋणी हूँ, ऋणी रहूंगा। So, तो आप बोल रहे हो बाकी कैसा कैसा सुधार करते हैं। आप कह रहे हो कि आपको कभी भी डर नहीं लगता था और आप बेझिझक बात करते थे हमेशा। बेझिझक, हाँ जी, हम्म, बिंदास बेझिझक। वो कहते हैं मैंने पिटाई करनी है, मैं जरूर कर लूंगा। हम्म। तो कभी आपको ड्रीम में आते थे या कभी आपको उनकी आवाज सुनाई देती थी या उन्होंने कोई डायरेक्शन दे रहे हैं आपको, अदर देन कि वो आपको उन्होंने कॉल किया और जैसे आपने ड्रीम बताया, शिवलिंग के ऊपर लाइट आ रही है, उसके अलावा आपको ऐसा लगता था कि आपको बुला रहे हैं फोन करने के अलावा? ऐसा है कि ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। हम सब गुरु भाई हैं, पूजा पाठ करते हैं, दीक्षा मंत्र लिया हुआ है, जैसा जैसा कोई करता है अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। मैं भी तसल्ली देता हूँ कि हाँ जी बढ़िया, मैंने कर लिया। अब कहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, खड़े हुए हैं, ये आदमी का कॉन्शियस जानता है कि हम कहाँ पे हैं। वो दीवानगी की बात आपको बता ही दी है। बाबा जी कहते हैं, मुझे फील भी हुआ, इन्होंने कराया है, सबसे बड़ा योग है वियोग में रोना। आप लोग ये तो मानते हैं बाबा जी आज अदृश्य है, जैसे कल दृश्य थे हमारे सामने, अपनी मुस्कुराहट से हमारा दुख हरते थे, हमें चाय वाय पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। आज तो अदृश्य है। अब वियोग इसी में ही है, वियोग में जैसे लकड़ी जलती है, रोना आता है, प्रेयर कैसे होती है। महाराज अरसा बीत गया, कभी दर्शन नहीं दोगे क्या? ऐसे ही रहूंगा महाराज, ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। जब ऐसे में अंदर से एक एक वो अग्नि जलती है, तो फिर विरह की अग्नि में जो रोना प्रकट होता है, उसी में ही बस मोहब्बत है, उसी में ही मिलना है। तो मैं आज मैनू भी मैनू कविता याद आ गई पूरी। साबन लाला तोता कोयला दुध दही विच पाया, खुंब चाड़ रंगन भी तरिया, रंग न उस घटाया, बिछड़ के कालक सी आई, बिन मिलिया नहीं लैंदी, अंग अग नाल लाके देखो, चढ़दा रंग सबाया। So this is
what Guru Shishya is. रंगत है ही अजी बस पे जेड़ी लथे ना। तो कुछ ऐसे खास मौके थे जब बाबा जी आपको बुलाते थे, या कभी भी? वैसे तो वंस अ वीक आप बोल रहे हो, या ज्यादा कुछ खास फंक्शन होते थे तब, या जब आप जाते थे तो क्या बहुत संगत बैठी हुई होती थी, या आपकी वन टू वन बात होती थी उनसे? इंस्टांस तो ऐसे बहुत हैं जी। वो मेरे बच्चे को भी कहते थे कि ये, अरे यार मैं मुझे कहते हैं अरे यार तू मेरी धड़कन है, मुझ में धड़कता है। मैं इस बात को क्या जानूं कि व्हाट इज द मैटर। अब मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ए गुड मैन। मैं पहले ही कह चुका हूँ इंसान में बहुत सी वृत्तियां होती हैं पशु की। वो मुझे रिफॉर्म करते थे, मेरे कोई अगले पिछले कोई कर्म काटते थे। कैसे क्या होता था, राइट फ्रॉम बिगिनिंग 91 से ही मैं बेझिझक ही था इनसे। अब इतना बड़ी बातें तो जलती आग में से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। आज मैं टुडे आई एम पासिंग थ्रू माय 66 ईयर्स एज। मेरा ख्याल में उन दिनों में 35 का था, 30 साल हो गए। फिर ये उनकी मेहरबानी है, मैं दिखा नहीं सकता। जब से देखा है तुम्हें किसी और को देखा नहीं, जब से चाहा है तुम्हें किसी और को चाहा नहीं। मतलब कि मेरे लिए कोई लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स भी आ जाए, ये कहे कि मैं भगवान हूं, मैं कहूंगा कि बाबा जी की सिमरन ही पहन के आओ, फिर मैं भगवान कहूंगा। टुडे आई एम नॉट आफ्टर गॉड, आई एम नॉट इन सर्च ऑफ गॉड। माई मास्टर एग्जिस्ट इन मी, माई गुरुदेव एग्जिस्ट इन मी। दैट्स ब्यूटीफुल। कोई और अब डायरेक्ट उन्होंने बात आपको बोली हो जो आपके मन में है? जैसे कुछ आपने तीन चार बातें बताई, उसके अलावा ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे आपने सुना हो कि वो किसी और को बोल रहे हैं या आपको डायरेक्टली बोली हो? बस जो डायरेक्ट मजा है जी वो डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट ही है काम, अपना काम डायरेक्ट हो गया था। हम्म। कुछ ऐसी बातें हो जो डायरेक्ट उन्होंने आपको बोली हो, जो आपके याद आ रही हो, बाय चांस दिमाग में आ जाए? अब उनके तो मेरे लिए बड़े, उन्होंने तो बहुत कुछ किया जी। अब ये है कि मैंने अपने गुरु के हुक्म से अपने आप को किस लेवल पे कैसा सुधार लिया या क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना? क्या मैं ओबीडेंट हूँ, या जो मुझे कह के गए हैं क्या मैं कर रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उन्होंने कहा क्या हम वही कर रहे हैं? आपको कभी डायरेक्टली बोला कैसे मंत्र जाप करना है, कितनी बारी करना है? मंत्र जाप की आपने बात कर दी तो मंत्र जाप बाबा जी का ही मेरे पास जयपुर के सेकंड बाबा जी का बर्थडे फंक्शन है, जयपुर में मनाया गया 2011-12 में। उन्होंने बोला मंत्र, बाबा जी कहते हैं, पब्लिकली रिकॉर्डिंग है मेरे पास,
अगर मेरी ही तरफ देखते रहोगे तो देखते रहोगे भाई। मैं जो कहता हूं आंख बंद करके सुनो। बाबा जी की एक किताब है जिन्होंने मुझे चेंज किया टर्न वाइज। उसमें चैप्टर है सुरती। सुरती। बाबा जी कहते हैं तुम इतनी ऊंची बोलते हो जैसे भगवान बहरा होता है। मैं कहता हूं तुम सुन लो। अंदर से सुन लो भाई। क्या सुने? गुरु मंत्र। फिर बाबा जी कहते हैं मंत्र जाप भाई माला से नहीं होता है। मंत्र जाप होता है जब अक्रिय हो, निष्क्रिय में। सिर्फ अंदर से सुनाई दे। क्या सुनाई दे? शब्द। जो भी शब्द बाबा जी ने दिए। बाबा जी ने ये लिखा भी हुआ है कि तुम मंत्र के ही बारे में ही है। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो नाही। वो हम हम क्या वही करते हैं जो बाबा जी कहते हैं? बात सुनने की है जी, करने की नहीं। सुनने से ही, अंदर के सुनने से ही रोशनी है। अब कोई अंदर बाबा जी को सुनेगा, समझेगा, लाइफ में प्रैक्टिकल अटेन करेगा, फिर ही कुछ अनुभव होगा ना। नहीं। अब ऐसा तरीके से रिफॉर्म करना। अरे तुम्हें समझ नहीं आती है मैं क्या कह रहा हूं? वही आवाज मैं उठ के देखता हूँ बाबा जी ड्रीम में आए थे। ये बाबा जी मेरी कॉन्शियस में आ गए, या कॉन्शियस ही बाबा जी है। वही आवाज, वही लहजा। तुम्हें समझ नहीं आती मैं क्या कहता हूँ? अब मैं फिर कहूं, मैं फिर ना बदलाव करूं तो फिर बात कैसे बने? मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ या साधना करता हूँ, नॉट एट ऑल। अपना तो वो अ, बस वियोग की बात है। वियोग में ही इनको पुकारते हैं तो इनकी मेहरबानी होती है, दर्शन दे जाते। एक बार मैं बड़ा गिला किया इनसे कि आप दर्शन ही नहीं देते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं आते हैं। अब आपके लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी रूप धारण करके दर्शन दे सकते हैं। तो जब हद ही होगी ना तो फिर इन्होंने रात को उसी दिन ड्रीम में आए। जैसे वो आश्रम का फोन, वही फोन पिक्चर में हाफ स्क्रीन पे देखते हैं ना, एक तरफ लवर एक तरफ बिलव्ड, फोन चलता है। वो मुझसे पूछते हैं, हाँ भी क्या कर रहा है? मैं कहा प्रणाम बाबा जी। और जी, एक बार ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में सुबह 4 बजे 5 बजे फोन आ गई, बेल बजी। बजी तो मैंने फोन उठाया। तो मैं हेलो करता, उन्होंने अभी जाग गया? मैं कहा हैं जी। कहते फिर आवाज आई, हाँ भी जाग गया? मैं फिर चुप। कहते मैं मैं बाबा मोहनदास बोलो। मैं क्या प्रणाम महाराज। तो कहते कहाँ पे पहुंच गया? मैं कहा बस दिल्ली आने वाला है। अच्छा तो ये काम तुम्हें याद है ना? मैं कहा हाँ जी याद है। मैं जैसे
मैंने बाबा जी को पैंट कोट में कम देखा। एक बार सफारी सूट वाइट रंग का पहन के वो मुझे फोन किया, तू उधर दिल्ली स्टेशन पे, नई दिल्ली स्टेशन पे गेट पे आ जा। मैं गेट पे, मैंने भी ट्रेन में चढ़ना था, मैं आ गया। तो बाबा जी वाइट कलर में सफारी सूट पहने, फुल बाजू का, मेरे सामने अकेले ही आ गए। तो मैं देख के भी ना पहचान सका। सो रुक के मेरे अच्छा, पास कहते, क्यों मतलब भाई पहचान। इतना डिफरेंट लग रहे थे कि हाँ हाँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे पास रुक के आके बोले, हाँ भाई पहचाना नहीं। मैंने उनके चरण छुए। मैं कहा नहीं जी, मैंने नहीं पहचाना। तो ऐसा है। फिर तो देखो ना। बिल्कुल आपको दर्शन देने आए अकेले, क्योंकि अकेले तो नहीं नहीं, बाबा जी उन्होंने कहीं जाते थे। ट्रेन में अच्छा। ट्रेवल करना था, ट्रेन में हाँ। ट्रेवल करना। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि मतलब, अब मरेकल की बात है, इधर गाड़ी में मैं चलना था, तो मेरे साथ गुरु भाई खड़े थे। अब रात को, तो मैंने वहां से अपनी सैलरी लेनी थी, वो ले नहीं सका। मैंने अपने दोस्त को बोला, चल यार सैलरी ले ले। वो कैश ऑफिस बंद था उन दिनों में, तो मैंने कहा चलो। वो रात को हमारे स्टेशन पे एक शिवालय है। शिवालय के पास से एक लेडीज टाइप, बैगर टाइप तो अपीयर नहीं होती थी, उन्होंने आके बोला मुझे, "अ, आपको तनख्वाह मिल गई है, 10 रुपए दो।" हाँ। तो मैंने तो बात को गौर नहीं किया। जो मेरे साथ आदमी था, जिसके साथ मैं जलंधर गया था, और वो बाबा जी को डिसाइपल था, उसने कहा ये पूछ रहे हैं, बात सुन ले। उसने कहा, उन्होंने फिर बोला, आप 10 रुपए दो, तनख्वाह मिल गई क्या? उसने अपनी जेब से निकाल के मुझे 10 रुपए दिए, कहता ये दे दो। मैंने दे दिए। तो वो विद इन कपल ऑफ मिनट्स डिसअपियर हो गया। अब क्या करने वाले। नेक्स्ट डे मुझे बाबा जी ने दिल्ली मिलना था। मैं फूटट फूटट टीटी ड्रेस में उनके। तो बाबा जी कहते, ये प्लेटफॉर्म पे तू मुझे ऐसे नहीं झुके, दंडवत प्रणाम नहीं करना। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, उन्होंने मुझे इम्ब्रेस कर लिया। सो मतलब कि ऐसा अफेक्शन, ऐसा प्यार। टुडे आई मिस माय बाबा जी। वाइफ मेरे साथ जितनी बातें सुनाई हैं मोहब्बत की, इतना फादर नहीं मेरा ख्याल प्यार करता जितना वो मुझे करके करके नहीं गए, बरसा गए मोहब्बत का। मुझ पे इतना प्यार बरसा गए हैं, दैट कांट बी फॉरगेट। ठीक है ना। So, आप यकीन मानिए, अब तो कुछ कम हो गया, नहीं तो इनकी आवाजें मुझे गूंजती रहती थी। मुझे शुदाई हो जाता है ना, जैसे पागल सा बंदा। तो मेरी हालत ऐसी हो गई। फिर इन्होंने रिटायरमेंट के बाद, तो धीरे धीरे इन्होंने लेवल ठीक कर दिया। अब वियोग में कहीं होता है ऐसा सिलसिला सा। शायद यही मोहब्बत है। इसको तो मैं नहीं कुछ जानता। या ऐसे भी रिश्ते होते हैं गुरु शिष्य के। या मुझे आज कोई भी, मेरी कोई इच्छा नहीं है मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की, नॉट एट ऑल। तो बस मेरा तो यही है कि ऐसे ही, ऑन द लास्ट ब्रेथ आई प्रे टू माई बाबा जी, ऑन माई लास्ट ब्रेथ ऐसे ही हो जैसे राम राम करते, जो मंत्र जाप का पूछते हैं। मंत्र जाप आदमी का ब्रीथिंग के साथ कांटेक्ट हो जाए। ब्रीथिंग ऊपर जाए, ओम राम रमाय नमः, ब्रीथिंग नीचे आए, ओम राम रमाय नमः। रेचक पूरक, और वो ऐसे ही हो जाए तो फिर वो है बस।
बाबा जी ने यही डायरेक्टली आपको कुछ कहा जब उन्होंने दीक्षा दी कि मंत्र का क्या करना है? आपको ऑलरेडी नॉलेज थी कि उसका क्या होता है, मंत्र क्या होता है, उसके उसको क्यों देते हैं वो, ऐसा मालूम था आपको? मैं, मेरा ख्याल 8 और 6 7 क्लास में पढ़ता था। एक गुरु जी थे, ही वॉज ए वेरी लर्नर्ड स्वामी। ही हैड ब्लेस्ड मी ए मंत्र ऑफ लॉर्ड शंकर, whatsoever you require that will be given to you by the Lord। वो बचपन से अपनी फैमिली को देख के वो मैं करना शुरू कर दिया, वो करता था तो ऐसे ही। तो मैंने कहा महाराज मुझे ना जटाधारी से मिलना है, इनके दर्शन करने। वो कहते अब तू निष्काम निष्काम किया कर मंत्र जाप। अच्छा। मैं कहा नहीं, निष्काम तो नहीं है, हमने कामना रख के किया। वो भी उस समय भी ऐसा था, बचपन था, अगर मैं बैठा हूँ तो फिर बैठा बैठा ओम श्री शंकराय नमः, ओम श्री शंकर, आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, मस्ती हो गई, बस ठीक हो गया। मैंने कहा महाराज मुझे अपने दर्शन दो। उनसे भी ऐसा अंदर से एक रिश्ता था कि मैं कहीं भी जाता था तो मुझे वो जटाधारी नजर आते थे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे दर्शन दो। तो वो फिर दर्शन मेरे बाबा जी ने साकार रूप में, भोलेनाथ के रूप में दे दिए, हनुमान जी के रूप में दे दिए, विष्णु महाराज के रूप में दे दिए। तो फिर मैंने इनको दूसरी मुलाकात में कह दिया था, महाराज मुझे भगाओगे तो नहीं? तो ये कहते तू भागेगा भी साला, तुम्हें भागने नहीं दूंगा अब। दैट्स सो क्यूट। तू अब भागेगा भी साला तो तुझे भागने नहीं दूंगा। अब अब देखो ना जी, न्यू सेंस मेरी कि मैं ऐसा सवाल ही क्यों करता। इन्होंने इन्होंने अननेसेसरी क्वेश्चन निकाल दिया मुंह से। ये बेबाकी है ना मेरी, मैं उन्हीं उन्हीं से ही कह रहा हूँ। तो है जी। तो अब अब जो जैसी जैसी बातें हो गई, जैसा जैसा हो गया। तो तो मुझे बस खैर अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई कि जब उन्होंने आपको मंत्र दिया या आपने मांगा तो आपने क्या सोच के मांगा कि क्यों मैं, लेना चाहिए? बाबा जी ने मुझे कहा कि नवराते हैं, उधर आ जियो, हम्म। जलंधर आना। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैंने बाबा जी को कहा महाराज मुझे कुछ मेहरबानी करो, कुछ रास्ता मार्गदर्शन करो। बाबा जी कहते तूने मंत्र नहीं लिया? अच्छा, बाबा जी ने मैं आपसे खुद पूछा? मैं चुप कर गया। अच्छा। तो बोलते अपने पास बिठाया, अकेले को मंत्र दे दिया। अब ठीक है, नराते थे। मेरी ढिठाई का भी, ढीठपन का भी मतलब ही कोई अंत नहीं है। अगले दिन मैं फिर वहां पे पहुंचा कमरे में। वो बुला लेते थे आवाज लगा के। मैं कहा महाराज कुछ मैनू दिखाओ। मैनू कुछ, मुझे कुछ दिखाइए। आप कहते कहते देखा नहीं है? वो कमरा उन्होंने अपना डार्क कर लिया। मैं उनके पास बैठ गया तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। मुझे बड़ी सी लाइट दिखा दी अंदर से। मुझे कहते कैसे नजर आता है? मैं कहा जी सूरज जैसी रोशनी है। अब कैसे हुई? मैं कहा ब्लू रंग की हुई। अब कैसे हुई? अब उन्होंने ऐसा दिखा दिया। अब वो दिखाने के बाद वो ऐसे ब्लेसिंग देते हैं, ये मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से दिखाई है, ये तूने अपनी मेहनत से देखनी है।
अब उस समय तो मैं अनजान था जी। अब उतनी मेहनत भी नहीं हम कर पाते। बस एक यही प्यार है, वियोग है, बस जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, बाकी आपने बताया फीलिंग। कि एक, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने बोला कि आपको वो सूरज की तरह दिखाई दिया, जैसे सूरज की रोशनी, पीले रंग की रोशनी बहुत रोशनी होती है। बहुत हम्म बड़ी थी, हम्म सूरज जैसी। हम्म। और फिर उसके बाद वो ब्लू रंग की हो गई। ब्लू रंग, हाँ जी। और फिर बस बस कितनी देर के लिए रहा होगा ऐसा? 2 4 5 मिनट लगे होंगे, 2 4 5 मिनट। इतनी देर? हाँ जी, जितनी देर उन्होंने बैठाई रखा, फिर उन्होंने हम्म कहा, वो लाइट हटा ली उन्होंने। हम्म अब टच करके ही उन्होंने किया। हम्म फिर उन्होंने ये मुझे आशीर्वाद दिया कि ये ऐसा करना है। अब वो पता नहीं कब रंग लाएंगे ऐसा, लेकिन जिस बात पे वो चला रहे हैं, वो नॉट ओनली फॉर द फेक ऑफ माई सेटिस्फेक्शन, रियली आई फील कि माई पाथ इज ओके, एडिक्वेट पाथ। हम्म। वो चलना जरा मुश्किल है, लेकिन वो चला रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। तो उन्होंने, आप कह रहे हो हाँ। कि आप हाँ जी। मंत्र दीक्षा दी, पर ऐसा कुछ आपको डायरेक्शन नहीं दी कि मंत्र आपको जाप करना है, किस तरह से करना है, कितनी बार करना है। बट उन्होंने आपको अंदर की लाइट दिखाई और आपको कहा कि ये आपको अपनी मेहनत से अर्जित करना है, कि आप अपनी मेहनत से इतना बताया। पर आपने फिर किया, मंत्र का जाप किया अपनी तरफ से, या आपको लगा मैं कि करना जितना चाहिए? जितना जितना भी होता था, हम्म मैं बाबा जी को, जब वो अलाइव थे, तो आश्रम में जाना, ये करना, वो करना, मैंने इनको कई बार कहा, महाराज मुझे जाप ही नहीं होता, हम्म मुझे पाठ ही नहीं होता। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, मैं जो हूं ना। अब तब ऐसा था, ड्यूटी जाता था, 2 4 5 10 माला कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, चलो जल्दी जल्दी आरती की, बाबा जी को चरण वंदना की। डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट था, तो कुछ जरूरत नहीं होती थी, ज़्यादा मेहनत फरियाद नहीं करनी पड़ती थी। मेरा सिर दर्द होता था तो ये बुला लेते थे, ये बिना हम्म कहे ही ठीक कर देते थे। ठीक है जी। अब 96 में मैं डेप्टिक हो गया था। तो मैंने कहा, महाराज मैं, शुगर हो गई, तुम्हें कुछ नहीं होता। आज तक वैसा ही चल रहा है, कई बीमारियां लगी, लेकिन ठीक चल रहा है काम। तो फिर बाबा जी के जाने के बाद मैंने आपको बताया ना कि मैं बड़ा डिसऑर्डर्ड हुआ, मुझे उदासी भी आई। तो परंतु अब जो मंत्र जाप का सिलसिला है, इनसाइड जाने का है, वियोग में है, वो अब जैसा मान लीजिए, शॉर्टकट बाबा जी ने बोला है, निर्विचार होना। निर्विचार होना, दिस इज द बिगेस्ट प्रैक्टिस। इसके लिए बाबा जी कहते तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र साधना नहीं करनी है, तुम खाली बैठ जाओ। तुम बैठ के अपने आप से पूछो, अपनी ब्रीथिंग के साथ, कि मैं कौन हूं। विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इन 7 डेज आपको पता चल जाएगा शून्यता क्या होती है, निर्विचार क्या होता है। ठीक है जी। अब रही बात जाप की। जाप वो, आप, बाबा जी का मैंने बोल दिया ना, कि बाबा जी कहते तुम सुन लो भैया, करना नहीं है। जाप करना तो अलग चीज होगी ना, उसमें कर्तापन मैं आ गया, मैं कर रहा हूँ। मैं कर ही नहीं रहा, वो सुना रहे हैं बस। ये है जी।
आपको डायरेक्टली उन्होंने कहा कि आपको निर्विचार की स्थिति नहीं, में हो, डायरेक्टली नहीं कहा? निर्विचार स्थिति में तो वो बाबा जी की किताब है 3 मेरे पास, अच्छा, वो मैं अच्छा। रोज कोई ना कोई चैप्टर पढ़ता हूँ, पढ़ के उसे डेली लाइफ में प्रैक्टिकल करता हूँ। हम्म, ठीक है। बहुत ही सुंदर। अब अजपा जाप है, बाबा जी ने योग साधना में डिफाइन किया हुआ है, 40 मिनट का है। तो इफ यू डू प्रैक्टिस ऑफ अजपा जाप डेली किसी भी समय, तो उसमें सारी ये निर्विचार की दशा, अपने गुरु महाराज पे फरियाद की दशा, सब कुछ आ जाता है। अब बात तो वही है ना कि बाबा जी का मैंने खुद पढ़ा है कि सतगुरु सब कुछ दे सकता है, लेकिन इस रास्ते पे तुम्हें ही चलना पड़ेगा, तुम्हें ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें मजबूती दे सकता है सतगुरु। अब सतगुरु जी तो पास ही है जी, अब अंदर जाने की बात है। अब अंदर जाके करना क्या है? अब बाबा जी ने एक बार बोला किसी का इंस्टांस बता के कि आंख बंद करने से कुछ नहीं होता भैया, बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी साधु बन जाते हैं। अब ऐसी ऐसी बातें ये मुझे बाबा जी इंस्ट्रक्शन दे के गए, कुछ ना कुछ मुझे समझा के गए, और आज मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है कि बाबा जी मुझे रेडी करके गए हैं इस पाथ पे चलने के लिए। तो सबसे बढ़िया रास्ता तो वियोग का रास्ता है, तड़प का रास्ता है। तड़प होगी तो बाबा जी कहते हैं अधीर प्यास हो तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि जल ना हो। प्यास हो तो, अधीर प्यास हो तो जल की एक बूंद ही काफी है। तो ये जो संजोग विजोग, वो मैंने आपको पहले सुना दिया ना, जिस पे तुम रीझते क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिर्फ ना आहों की जंजीर। तो सही मैंने में मोहब्बत इन्हीं से ही सीखी है जी। आज जो भी कुछ हूँ, जैसा भी है, इनके रंग का मतलब यही है कि ये मोहब्बत है, ये दीवानगी है। बहुत ही सुंदर। आपके बच्चों के बारे में कुछ बताया उन्होंने कि उनके होने से पहले या उनके बारे में? तो सब कुछ उन्हीं के दिया हुआ था। मैं उनके पास गया था, एक बेटी थी, तो उसका नाम ज्योति था। तो बाबा जी ने उसको पूछा मुझसे क्या नाम है, मैंने कहा ज्योति। बाबा जी कहते बस ज्योति से ज्योत जले। तो जो मेरे साथ ही गया था वो कहता कि इस साल तेरे लड़का ही हो जाना है भैया। सो नवरात्रे में ही बाबा जी ने प्रसाद दिया, पहले कपल को बुलाया, फिर मुझे पार्टिकुलरली बुलाया नाम से। वो प्रसाद मैंने घर दे दिया, ये हो गया, फिर दूसरा हो गया, ऐसे ही है। तो सब कुछ उन्हीं की देन है जी। हम कुछ करने के काबिल ही नहीं है जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर आप गाते हो, आपने सीखा भी है काफी, थोड़ा बहुत सुना भी है मैंने। आप और शुरू में भी थोड़ा सा सुनाया था, बहुत ही सुंदर लगा। आप कुछ और जो भी आपके भजन, जो भी बात मन में आ रही है, थोड़ा सा सुना दीजिए। आप तो बहुत ही अच्छा गाते हो अब। ये बाबा जी की गजल सुनी थी मैंने, हम्म, वो मैंने रिटायर होके किसी टीचर के पास गया, फिर मैंने म्यूजिक सीखा, फिर मैंने उनकी बाबा जी की गजलें सीखी, फिर मैं गाता भी हूँ अपने लिए ही, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। इस गजल ने मुझे मोड़ ही दिया। बाबा जी की खुद लिखी हुई गजल है, खुद गाई हुई है। फिर मैंने अपने टीचर से उसकी वर्डिंग नोट की म्यूजिक लैंग्वेज में,
वो एक बार आपको मैंने व्हाट्सएप पे भी शायद सुनाई थी, या जी। हारमोनियम पे। हम्म। ऐ मेरे सहरे वफा, मैं अकेला आदमी, लाखों मेरे प्रेमी जन, मैं अकेला आदमी। ठीक है जी। उसके आगे का स्टेंजा था, अ, एक ही सर है झुका सकता हूं मैं। बात गौर करने की है, बाबा जी तो लिख के उन्होंने गा दिया। अब किसने कैसा अटेन किया, वो उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक ही सर है झुका सकता हूं मैं किस किस के आगे, अनगिनत मेरे देवता और मैं अकेला आदमी। एक सर है मेरा, कहाँ पे झुकाऊं। अब इन बातों को सुन के और एक्सेप्ट करके ये सिर कहीं और भी झुके, तो वो तो गुरु महाराज के चरणों में ही है। हम हिंदू हैं, हिंदू मैथोलॉजी है, ना जाने कितने देवी देवताओं को हम पूजते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं, भक्ति भाव दिखाते हैं। वो सब ऐसा ही है। सही मायने में तो मिलने का रास्ता यही है कि नो डिजायर, हम तेरे हैं बस तू मेरा, तू ही तू है बस, इसी पे ही बस सारी कायनात है जी। ये रोग है रितु जी, अगर लग जाए किसी को तो फिर भगवान की जरूरत नहीं होती। हम बाबा जी के पास भी पहुंच के काफी लोग यही देखते हैं ना कि हमें भगवान से मिलना है। आप किसी से पूछो भाई आप क्या चाहते हो, जी मैंने भगवान से मिलना है। When a disciple, when a devotee has not the conception of God, what type of God he requires, so how he will attain? क्या ख्याल है आपका? जी जी, इसीलिए तो बाबा जी बोलते हैं कि परमात्मा को किसने देखा है, जिसके भगवान जिसके पीछे आप ये सब करते हैं, वो किसने देखा है, पर गुरु तो आपके सामने है। लेकिन गुरु ऐसे है ना जी कि गुरु महाराज को साकार रूप में खड़े होके मान लेना, ये बहुत बहुत बड़ी आदमी की ग्रेटनेस है। संदेह से भरा हुआ होता है। जब भी भगवान मिलते हैं, दर्शन देते हैं, तो गुरु रूप में। बाबा जी जब कहते थे तो मुझे उस बात की समझ नहीं लगती थी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ये तो बाद में पता चला, इन्हीं शब्दों का, इन्हीं बातों का पता ही नहीं सही चला। लेकिन तब हम अटेंशनली, डीपली किसी बात को समझने के काबिल ही नहीं थे जी। ठीक है ना जी। सो बस अपने तो यही है, किशन मुरारी और ये सब कुछ। बहुत ही सुंदर। आपको कोई और भी बात याद आए, क्योंकि उनकी हर छोटी छोटी बात में बहुत सबके लिए कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो अब कुछ बाबा जी भी। दीक्षा दे। अब मेरा, अब मैं तो आपसे आज इत्तेफाकन मिल गया, आपकी बातें सुन ली, आपने सुना ली, बाबा जी के बारे में बोल दिया। अब व्हाट शुड बी द एम ऑफ ए डिसाइपल, उसको क्या अटेन करना है। अब पाथ है तो कोई डेस्टिनेशन भी होगा। मैं आई एम नॉट ए
हमने मन की साधना कैसे करनी है। ये आप मैसेज जरूर देंगे, आगे फैलाएंगे जी, कि बाबा जी एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, या हमारा क्या फर्ज है, या हमारी डेस्टिनेशन क्या है मंत्र जाप करने की या मन की साधना की। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? हमारी बहुत पहले भी यही कॉन्वर्सेशन हुई थी, तब भी मैंने आपसे यही पूछा था। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? आप बताइए, आपने क्या निष्कर्ष मैंने निकाला है? मैंने जो बाबा जी का निष्कर्ष निकाला, जो मैं आज देखता हूँ जी, जो मैं आज देखता हूँ, बाबा जी कहते तुम सब कुछ छोड़ दो, मंत्र साधना करो, तन की साधना मत करो, आप अंदर साक्षी भाव जगाओ अंदर। अब साक्षी को हमने विटनेस समझ लिया, विटनेस है साक्षी। ये बहुत बहुत बड़ा बाबा जी ने मुझे दीक्षा में ये अभी बात समझाई, और इसी के ही पीछे मैं हूं जी, कि साक्षी कैसे जग जाए अंदर से। सो ये आप सबको डिफाइन करके अपनी तरफ से, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, बाबा जी ने ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराए हैं, विटनेस को भी, आप साक्षी भाव को भी ज़्यादा समझा सकते हैं। तो ये प्लीज़ सबको मंत्र जाप और ये जरूर बताएं हैं। वो तो एक प्रैक्टिस है कि मैं कौन हूँ, नो मंत्र जाप। अब साक्षी भाव को अगर जगाना है, तो फिर आप अपनी आंख बंद करके सिर्फ अपने आप को ही देखोगे, मन को देखोगे, मंत्र जाप भी करोगे। अब ऐसा होता ना कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मन ने जोर जोर मारा, मैं कहीं और ही पहुंच गया, मंत्र कहीं और चला गया। अब इसको साक्षी भाव जगाना, ये एक सेकंड की, एक दिन की बात नहीं है, बड़ी लंबी यात्रा है जी। ये गुरु की मेहरबानी से ही होता है जी। निर्विचार में और साक्षी भाव में अंतर आ गया ना जी। वो तो विचार ही नहीं है, विचारों से अलग हो गए। अब साक्षी भाव विटनेस है, कोई चीज आगे आ रही है, हम विटनेस कर रहे हैं, हाँ जी ये विचार आया, ठीक आ गया, ट्रैफिक चल रहा है, विटनेस कर रहे हैं। वो जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, विटनेसिंग होती जाएगी, उसको साक्षी भाव सत्ता जाएगा। ये एक दिन की तो बात है नहीं, बड़े अरसे लग जाते। अभी है इनके मुखार बिंद से, गुरु को छोड़ सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु बाहर होता है, गुरु मंत्र अंदर होता है। तो अगर फिर भी इंसान स्वार्थ के कारण एक दर छोड़ के दूसरे दर पे चला जाए, तो उसकी तो मैं कहूँगा कि बुद्धि नाश का ही सारा हो जाता है। लेकिन गुरु जल्दी छोड़ता नहीं है जी। बाबा जी जैसे गुरु, बाबा जी का ये मैंने रमन महर्षि से भी सुना है, कि ऐसे गुरु एक बार जिसको अपना लेते हैं, फिर जब तक वो ड्रॉप ओशन में नहीं मिल जाती, वो छोड़ते नहीं, हम्म, चाहे जितने भी जन्म लेने पड़े। हम्म, ऐसा रमन महर्षि के मुखार बिन से सुना है। वी आर वी ऑल मेंबर्स आर लाइक ए ट्रैवलर ऑफ फर्स्ट एसी ट्रेन, we are to enjoy that journey, and we should surrender ourselves towards the बाबा जी। बाबा जी पहुंचा देंगे जहाँ पहुंचाना होगा। तो हमारी यात्रा यही है कि हम इनकी शरण में रह के जो भी करें वो बढ़िया करें, तो प्यार से करें।
तो यही जिंदगी का एक लाहा है जी। जय सिया राम, जय गुरुदेव। जय आपने गुरुदेव। मौका